कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझना तो मेरे को ऐसा माहौल में मेरा भी यार। अरे मैं बिल्ली की बात कर रही हूँ यार मम्मी। आज ये पूरे दिन से यहीं पे बैठी है, अपने बच्चों के पास में जा ही नहीं रही है। अब रात भी हो गई है। मम्मी यार डिनर बना रही थी और हमारा जो सिलेंडर है, गैस है, वो ख़त्म हो गया। और अब हम सब बेचारे भूखे हैं। क्योंकि सिलेंडर भारी है, सबकी कमर वमर सब टूटा पड़ा है, तो हम नहीं रख सकते हैं। सारा काम बेचारे पापा को ही करना पड़ रहा है। और ऊपर से ये अपने बच्चों के पास नहीं जा रही है, पता नहीं क्यों। लास्ट टाइम भी जिन बिल्लियों को मैं संभाल रही थी, तो वो बिल्ली भी हमारे घर पे ही रहती थी और वो सेम इसी तरह लाइक रिएक्ट कर रही थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो अब मुझे ये भी डर लग रहा है, अगर इसको हम घर से बाहर ऐसे कर भी दें कि अपने बच्चों के पास जा, तो डर लग रहा है ये भी उसकी तरह कहीं चली ना जाए या फिर इसको कुछ हो ना जाए, क्योंकि उस बिल्ली को भी क्या हुआ कुछ पता नहीं है। एक तो आजकल मम्मी पे दवाई काम नहीं कर रही है स्किज़ोफ्रेनिया की, और इनको लगता है दुनिया में जितनी चीज़ें जो कुछ हो रहा है सब इन्हीं की वजह से हो रहा है। तो अब मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही हूँ, खुद का ही दर्द अभी संभल नहीं रहा है। तो अभी मम्मी डर डर के सबको फ़ोन लगा रही है। मुझे भी गुस्सा आ जा रहा है। अभी मैंने डॉक्टर से पूछा, उन्होंने बताया कि हमारी जो 2 बिल्लियाँ हैं वो एक साथ अडॉप्ट हुई हैं, ठीक है। अच्छा, कौन कौन सी? वो अभी मुझे नहीं पता है। और एक जो हुई है वो पपी के साथ में हुई है, एक पपी और एक किटन, और एक जो है वो अकेली अडॉप्ट हुई है। अकेली वाली तो बेचारी बहुत डरेगी। नहीं, सब ठीक होगा। हाँ मेरी जान, हाँ मेरी जान, मैं ज़्यादा देर तक नहीं नीचे बैठ सकता, मेरी कमर चली जाएगी। हाँ चलो फाइनली ये घर से बाहर तो आ गई, अब बस बच्चों के पास भी चले जाए। आज हाँ बाबू, अभी ये जा रही थी, इसके पीछे कुत्ते पड़ रहे थे। हाँ। फिर आ गया। मैं खुद भाई बेबी अंदर ही चल तू, यार ये आए जा रहे हैं पीछे। अब वो खुद बाहर जाना तो चाहती है, लेकिन बाहर कुत्ते हैं बहुत सारे, 3-4 हैं, और मेरे को खुद को डर लग रहा है। और अब ऐसा भी हो रहा है कि रात को भी अगर मैं ऐसे छोड़ दूँ रात को तो कुछ एक तो कमर ने ना ऐसी तैसी कर रखी है, क्योंकि एकदम से लाइक झुका भी नहीं जा रहा है। और उसको अभी मैं इसको उठा के तो लेके आ गई, लेकिन फिर खुद की कमर का भी डर लगता है। अब वो उसको जाना है, वो दरवाजे पे ही बैठी हुई है कि उसको बाहर जाना है। मतलब अभी सही में वो एकदम ऐसे फ्रीज होके खड़ी हो गई, वो वहाँ से खुद हिल ही नहीं रही थी। मतलब वैसे तो कैट मतलब ये अपने आप को जब बचा रही होती हैं तो काफ़ी एकदम लाइक क्विक होती हैं।
मैं अभी जहाँ पे इसने बच्चे दिए हुए थे वहाँ पे गई, और वहाँ पे इसके सिर्फ 3 ही बच्चे थे। और आज दिन में मम्मी बता रही थी अपने मुंह में कुछ लेके आई है, और ये अपने बच्चों को इसने शिफ्ट कर दिया हमारे स्टोर रूम में। और ये इतने छोटे छोटे से हैं। मेरी मम्मी मुझसे नाराज हो गई है कि तू बस बिल्लियां ही पालती रहना चाहती है। तो सही बात है, पास तो अब वो ये तो देखती रहेंगी। ये देती नहीं रहेंगी। अगर हम इनको स्टरलाइज करवा देंगे ना तो ये ऐसे बच्चे नहीं देंगी। इसमें ये कुछ नहीं कर सकती हैं। इनमें हम इंसानों की तरह दिमाग थोड़ी है कि ये डॉक्टर के पास चली जाए और ये सब कर ले। तो हमें थोड़ी तो हेल्प करनी पड़ती है ना। अब अगर सोचो, अगर मैं इस बिल्ली को ऐसे ही बाहर छोड़ दूं हैं, और अगर इसको कोई मार दे फिर तो उन बच्चे को हमें संभालना पड़ेगा कितना बुरी तरह। आप चाहते हो पिछली बार की तरह हो? सभी लोग बता रहे हैं क्या। हर इंसान अच्छा नहीं है। अगर हर इंसान ऐसे ही भगा देता है तो हमें भी भगाना चाहिए। तो इतना मेरा दोनों पैर टूटे पड़े। तो आपको तो कोई कुछ करने के लिए नहीं कह रहा। टेंशन ले रही वैसे टेंशन देती हूँ, कल से दोनों पैर टूटवा के जब भी हम। तो आपको तो कोई कुछ कह नहीं रहा करने के लिए। मैंने आपसे कहा कि आपको कुछ करना है। तू तो चल जाएगी हम। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन वो बिल्ली अपने बच्चों को खुद ही संभालती है। लेकिन मम्मी होना जरूरी है ना। मेरा कैमरा भी नहीं पहुंच पा रहा है वहां पे। बस उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है, पर वो है कहाँ पता नहीं। मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा। अभी मम्मी और बिल्ली 4 बच्चों को ले गई और एक को ऐसे ही पीछे छोड़ दिया। कितने प्यार से सो गई। चलो पांचों बच्चे तो हैं अपनी मम्मी के पास में आ गए हैं। अब इनको स्टोर रूम से कैसे निकालना है वो कल ही देखेंगे। अभी मैंने उस बेबी को अपने हाथ में लिया ना, तो पहले तो वो बिल्कुल भी ऐसे शांत नहीं था, बहुत इधर उधर जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो शांत हो गया। जैसे जैसे वो शांत हो रहा था, वो मतलब उसकी वो ब्रीथ कर रहा था, तो फिर हाथ पे वो इतना फील हो रहा था। जैसे जैसे वो शांत हो रहा था वैसे वैसे मैं भी शांत हो गई। मुझे अच्छा लग रहा था। और अब मैं ना अपने कमेंट्स का रिप्लाई कर रही थी, फिर उससे भी मेरा मूड अच्छा हो गया। लेकिन मम्मी से तो मैं अभी भी नाराज़ हूँ। हालांकि मम्मी को भी बस मेरी चिंता हो रही है कि मेरे बैग में लगी हुई है, तो अभी बिल्लियों का नहीं, घर भी पूरा बंद कर देते हैं। वो उनको ऐसे टेंशन हो रही है कि अभी कोई कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन मेरे दिमाग में यही है कि अभी हमें कुछ करना ही नहीं है। लिटरली बस एक खाना उसको डाल के दे देना है, बाकी सब वो खुद ही कर रही है। बच्चों को भी ध्यान जो है वो खुद ही रख रही है। लेकिन इनकेस लास्ट टाइम की तरह कुछ हो गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी और फिर वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो फिर इसीलिए। और लास्ट टाइम जब वो बिल्ली
जो मेरी जो 4 किटन है उसकी जो मम्मी थी ना वो खो गई थी, या फिर पता नहीं क्या हुआ था उसके साथ में। तब मम्मी घर पे नहीं थी। मम्मी ने आके मुझे इतना सुनाया था ना कि तूने क्यों नहीं उसको अपने घर पे रखा, तुझे उसका ध्यान रखना चाहिए था, तूने ऐसे ही क्यों छोड़ दिया था और ये सब। और अब मम्मी खुद कह रही है। एक तो मम्मी इन्फ्लुएंस भी होगी क्योंकि आसपास जितने भी लोग वगैरह हैं वो अब है ना लाइक बिल्लियों को भगाते ही रहते हैं कि नहीं आनी चाहिए क्योंकि इतने बच्चे थे और ऐसे। भाई उनमें खुद का दिमाग थोड़ी है, वो खुद कुछ कर थोड़ी सकते हैं। वो ना हॉस्पिटल जा सकते हैं कि हाँ भाई खुद जाके स्टरलाइज हो जाए। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमको ही लेनी पड़ेगी ना, किसी एक का कोई ड्यूटी नहीं है, हर किसी को थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। लेकिन लोगों को, और ठीक है तुम्हें नहीं भी करना है वो छोड़ो, लेकिन लोग इतने बेकार हो जाते हैं ना, इतने सेल्फिश हो जाते हैं। मतलब अच्छा मत करो तो बुरा भी तो मत करो ना। पता नहीं मैं तो नहीं नज़रअंदाज कर सकती कि हाँ भी मुझे दिख रहा है कि चाहे इंसान हो या कुछ भी, लेकिन भाई किसी को ज़रूरत है तो तुम, मुझसे तो नहीं किया जाता है भाई नज़रअंदाज। एनीवे, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू डिड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अरे इससे मुझे एक चीज़ याद आई, आज एक बहुत ही क्यूट चीज़ हुई। आज हम गाड़ी में थे तो पापा आए। पापा कहते कि तू यूट्यूब पे वीडियोस डाल रही है ना, तो उसमें तूने लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कर रखा है। मुझे पहले समझ नहीं आया, मैंने कहा क्या? कहते उसमें तूने लाइक और कमेंट वगैरह के लिए भी डाली हुई है क्या वीडियो? पापा का ही फ़ोन आ गया। तो फिर मैंने कहा कि हाँ। तो कहते अरे पागल, तो तू मुझको भी बता ना, फिर मैं सबको बताऊंगा कि हाँ भाई तेरा यूट्यूब चैनल है, तो ऐसे ही तो तेरा यूट्यूब चैनल ग्रो करेगा। वो मोमेंट मुझे तो क्यूट लगा। एनीवे ओके बाय। मेरे को आ रही है बहुत ही भयानक नींद। रात के 3 बज चुके हैं, सुबह के 3 बज चुके हैं। बट मेरे पिछले बहुत दिनों के व्लॉग्स जो हैं वो पेंडिंग रह रहे हैं और मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। रोज़ की तरह आ गए हैं हम अपने सेकंड होम में अपनी फिजियोथेरेपी करवाने, और मम्मी मुझे वीडियो बनाने से मना कर रही थी। मम्मी पास आ जाओ, क्योंकि मम्मी को लग रहा था अलाउड नहीं होगा और मैं मम्मी को परेशान कर रही हूँ। हा हा हा। यहाँ पे तो मम्मी ने मुझे ही इग्नोर कर दिया। यहाँ पे मैंने मम्मी को फ़ोन दिया कि मैं व्लॉगिंग कर दो, लेकिन जैसे डॉक्टर्स आए मम्मी डर गई और फिर मम्मी ने मेरे को मेरा फ़ोन ही नहीं दिया वापस। और फाइनली हमने बिल्ली के सारे बच्चे भी जो हैं वो बाहर निकाल दिए स्टोर रूम से। हाँ, और ये सारे कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। हाय, और अब ये बिल्ली और इसके सारे बच्चे हमारे घर में बिल्कुल सेफ हैं। ये लड़ाई मत करो। और यहाँ पे मेरे पापा मूंगफली खाते खाते ही सो गए। चलो ओके बाय, गुड नाइट।